मस्तक पर चंदन सी चमके ऐसी माटी लिखता हूँ, मात शारदा शक्ति दो मैं हल्दी घाटी लिखता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने देश के गौरव, राष्ट्र के गौरव, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप से जुड़ा एक प्रसंग लेकर आया हूँ। इस प्रसंग में मैंने पूरी हल्दी घाटी को एक रचना में लिखने का प्रयास किया है। कविता आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें मित्रों। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के जय प्रताप अवश्य लिखें मित्रों, अवश्य लिखें। शुरू करता हूँ कि मस्तक पर चंदन सी चमके, मस्तक पर चंदन सी चमके मैं वो माटी लिखता हूँ, मात शारदा शक्ति दो मैं हल्दी घाटी लिखता हूँ। मात शारदा शक्ति दो मैं हल्दी घाटी लिखता हूँ। जब मुगलों का दंभ उछलकर आसमान तक जाता था, महाराणा का खून खोलकर लोहे को पिघलाता था। बचपन से ही धीर वीर वो मातृ पितृ दीवाना था, बचपन से ही धीर वीर वो मातृ पितृ दीवाना था। नारी के सम्मान का रक्षक बिल्कुल सिंह समाना था, नारी के सम्मान का रक्षक बिल्कुल सिंह समाना था। भाले और तलवार बराबर उनके कर में रहते थे, भाले और तलवार बराबर उनके कर में रहते थे। मातृभूमि के रक्षक खुद को राष्ट्रपुत्र वो कहते थे। बोझ गुलामी का महाराणा वहन नहीं कर पाते थे, बोझ गुलामी का महाराणा वहन नहीं कर पाते थे। नारी का अपमान तनिक वो सहन नहीं कर पाते थे। चेतक पर चढ़कर चलते वो वीर बड़े मत वाले थे, चेतक पर चढ़कर चलते वो वीर बड़े मत वाले थे। देश धर्म की रक्षा में वो जान लुटाने वाले थे। उनके वीर स्वभाव के आगे हर कोई झुक जाता था। अकबर बेशक अकबर था पर नाम से ही घबराता था, अकबर बेशक अकबर था पर नाम से ही घबराता था। और उठा दंभ का पात्र शीश पर अकबर घूम रहा था जब, राणा के सिर पर केसरिया लहर के झूम रहा था तब। उठा दंभ का पात्र शीश पर अकबर घूम रहा था जब, राणा के सिर पर केसरिया लहर के झूम रहा था तब। अहम मुगल का मान प्रतापी जब दोनों टकराते थे, अहम मुगल का मान प्रतापी दोनों जब टकराते थे, अकबर के सब स्वप्न टूटकर चूर चूर हो जाते थे, अकबर के सब स्वप्न टूटकर चूर चूर हो जाते थे। उठा शीश वो मेवाड़ी अकबर को निस्दिन चुभता था, उठा शीश वो मेवाड़ी अकबर को निस्दिन चुभता था। निष्कंटक शासन का घोड़ा यहीं पे आके रुकता था, निष्कंटक शासन का घोड़ा यहीं पे आकर रुकता था। प्रस्ताव रखा था अकबर ने, बोला इसको स्वीकार करो। आधा भारत मेरा हो आधे पर तुम अधिकार करो, आधा भारत मेरा हो आधे पर तुम अधिकार करो। और केवल तुमको सिर पर पगड़ी मुगलों की रखनी होगी, केवल तुमको सिर पर पगड़ी मुगलों की रखनी होगी। और खीर गुलामी वाली तुमको थोड़ी सी चखनी होगी। प्रस्ताव सुना जब अकबर का तो रक्त सिरा में खोल गया, प्रस्ताव सुना जब अकबर का तो रक्त सिरा में खोल गया। शीश कटे या हम काटेंगे महाराणा ये बोल गया, शीश कटे या हम काटेंगे महाराणा ये बोल गया। मस्तिष्क मुगल का गुस्से में फिर तो क्षय हो जाना था, मस्तिष्क मुगल का गुस्से में फिर तो क्षय हो जाना था। महाराणा और अकबर में वो युद्ध भी तय हो जाना था, महाराणा और अकबर में फिर युद्ध भी तय हो जाना था। एक तरफ लाखों की सेना दूजे वीर हजारों में, फिर भी मानो सिंह घुसा हो लाखों खड़े सियारों में, फिर भी मानो सिंह घुसा हो लाखों खड़े सियारों में। और मान की खातिर जान लुटाना मूल मंत्र ये हावी था, मान की खातिर जान लुटाना मूल मंत्र ये हावी था। आजादी का नारा उनके सिर पर बहुत प्रभावी था, आजादी का नारा उनके सिर पर बहुत प्रभावी था। संख्या में वो कम थे लेकिन हर वार बहुत गंभीर किया, संख्या में वो कम थे लेकिन हर वार बहुत गंभीर किया। और बहलौल सरीखे राक्षस को घोड़े के संग चीर दिया, बहलौल सरीखे राक्षस को घोड़े के संग चीर दिया। और अंत समय तक अड़ा रहा लेकर सीना स्वाभिमानी, अंत समय तक अड़ा रहा लेकर सीना स्वाभिमानी। राजपाट सब गया मगर राणा ने हार नहीं मानी, राजपाट सब गया मगर राणा ने हार नहीं मानी, राजपाट सब गया मगर राणा ने हार नहीं मानी। और लेकर के परिवार साथ में वन वन भटके महाराणा, लेकर के परिवार साथ में वन वन भटके महाराणा। कलयुग के श्री राम बने वो किया वही जो मन ठाना, कलयुग के श्री राम बने वो किया वही जो मन ठाना। सूख गए वो अस्थि जैसे भूख आग बन छाई थी। कुंवर अमर सिंह और पुत्री ने घास की रोटी खाई थी, कुंवर अमर सिंह और पुत्री ने घास की रोटी खाई थी। मन में थी एक आग
मन में थी एक आग मगर पुत्री का मोह भी जाग गया, जब बिलाव बेटी से घास की रोटी लेकर भाग गया। मन में थी एक आग मगर, मन में थी एक आग मगर पुत्री का मोह भी जाग गया, जब बिलाव बेटी से घास की रोटी लेकर भाग गया। पुत्री के तीखे शब्द सुने, पुत्री के तीखे शब्द सुने तो मान गया वो बिकने को। पुत्री के तीखे शब्द सुने तो मान गया वो बिकने को, उसी जगह पर बैठ गया वो संधि पत्र फिर लिखने को। तभी अचानक रानी बोली, तभी अचानक रानी बोली, ये राणा सा व्यवहार नहीं। तभी अचानक रानी बोली, ये राणा सा व्यवहार नहीं, इतने वीर मिटा करके ये बचा तुम्हें अधिकार नहीं। इतने वीर मिटा करके ये बचा तुम्हें अधिकार नहीं। और सूर्यवंश के सूरज सुन लो, सूर्यवंश के सूरज सुन लो, अब यही करना होगा, या तो अकबर को मारो या तुमको भी मरना होगा। या तो अकबर को मारो या तुमको भी मरना होगा। मेरा देश सुरक्षित हो, बस बात ये मन में ठानी थी। मेरा देश सुरक्षित हो, बस बात ये मन में ठानी थी। रक्त खौलसा गया वीर का, हार ना उसने मानी थी। रक्त खौलसा गया वीर का, हार ना उसने मानी थी। दिया वचन जो एक लिंग को, वही फिर सम्मान बने। दिया वचन जो एक लिंग को, वो ही फिर सम्मान बने। भामाशाह और भील विजय के साक्षात प्रमाण बने। भामाशाह और भील विजय के साक्षात प्रमाण बने। और करी इकट्ठी ताकत फिर से, करी इकट्ठी ताकत फिर से बलशाली प्रहार किया। करी इकट्ठी ताकत फिर से बलशाली प्रहार किया। और कहने को अकबर जिंदा था, पर जीते जी ही मार दिया। कहने को अकबर जिंदा था, पर जीते जी ही मार दिया। विजय पताका फिर से फहरी, मान मिला जो खोया था। विजय पताका फिर से फहरी, मान मिला जो खोया था। और काल के गाल समाये राणा, अकबर तक भी रोया था। काल के गाल समाये राणा, अकबर तक भी रोया था। काल के गाल समाये राणा, अकबर तक भी रोया था। बचा हुआ है खून अभी भी, बचा हुआ है खून अभी भी, जिंदा उनका ताप है। बचा हुआ है खून अभी भी, जिंदा उनका ताप है। मेरा भारत रहा सुरक्षित, जिसकी वजह प्रताप है। मेरा भारत रहा सुरक्षित, जिसकी वजह प्रताप है। मेरा भारत रहा सुरक्षित, जिसकी वजह प्रताप है। और उनके नाम पे जिंदा हैं हम, उनके नाम पे मरते हैं। उनके नाम पे जिंदा हैं हम, उनके नाम पे मरते हैं। हे महाराणा कोटि कोटि नमन तुम्हें हम करते हैं। हे महाराणा कोटि कोटि नमन तुम्हें हम करते हैं। हे महाराणा कोटि कोटि नमन तुम्हें हम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रताप। मित्रों, अगर रचना पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में जा करके जय प्रताप अवश्य लिखें मित्रों, और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप किसी भी तरीके से भगवान महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं तो इसे शेयर अवश्य करें। इसमें जय प्रताप लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय प्रताप।